2019 के कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार 2011 के होंगे, उनकी आस अब जाके पूर्ण हो रही है, उन्हें अब जाके ज्वाइनिंग मिल रही है, उन्हें नियुक्ति अब मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम इस चीज़ को देखें तो अच्छे आसार हमें नज़र तो नहीं आ रहे, परंतु मन में सकारात्मकता की लौ हमेशा जगी रहनी चाहिए। मैं बोलूँगा कि सरकार की प्राथमिकता इस पर नहीं रहती है। 2005 में जब इस सरकार ने बिहार की कमान संभाली थी और शुरू के कुछ सालों में जब वे शिक्षकों को नियुक्ति देते थे, वो साधारण डिग्री वालों को भी शिक्षक की नियुक्ति देते थे। उस समय लग रहा था ये सरकार सही दिशा में काम कर रही है, परंतु उसके बाद इस सरकार ने अपनी प्राथमिकता खो दी। और कहीं ना मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की प्राथमिकता जो है, जो वाटावाउटरी जिसको कहते हैं, यानी हिंदी में इसको प्रतिप्रश्न करते हैं, पुराने सरकारों ने ये नहीं किया, पुराने सरकार ने ये नहीं किया, जब इससे पहले लालू यादव की सरकार थी तो ये नहीं किया। बस इसी सब चीज़ों में, इसी सब प्रतिप्रश्नों में, वाटावाउटरी में इनकी जो है ऊर्जा निकलती है। और सरकार की प्राथमिकता जो है वह केवल सत्ता सुख हासिल करने में है, आम जन कल्याण में नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं स्टेट क्वालिफाई है और सीटेट क्वालिफाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट भी क्वालिफाई कैसे हो गए, सीटेट भी क्वालिफाई कैसे हो गए, तो इनसे ही पूछ लेंगे। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित हुआ। हाँ अंकित, शिक्षा कहाँ तक है? देखिए, मेरी शिक्षा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, जो कि अशोक राजपथ में स्थित है, वहाँ से मैंने BR यानी आर्किटेक्चर में बैचलर्स इन आर्किटेक्चर किया है, और स्थापत्य कला जिसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद मैंने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस परस्यू किया है। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही मैंने टीचर्स ट्रेनिंग यानी BEd किया। उसके बाद मैंने सीटेट और एस्टेट दोनों को ही क्वालिफाई किया है। तो आप इतना पढ़ाई किए तो आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते। स्टेट मतलब यहाँ क्यों आना था, सरकारी यहीं क्यों बनना था आपको? किसी भी प्राइवेट संस्था में आप पढ़ा सकते थे। आप यहाँ आए, आपको पता था कि स्टेट में आकर फंसना है, क्योंकि 2011 का मैटर ऑलरेडी फंसा हुआ था। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं शिक्षा जो है, मुझे शुरू से ही शिक्षा में रुचि रही है। मैं शिक्षा को पेशा नहीं समझता हूँ, मैं शिक्षा को एक सेवा समझता हूँ। शिक्षा जो है, हमारे जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी साहब, ये जो लेखक थे, उन्होंने एक कहानी लिखी थी, मैंने स्कूल के दिनों में पढ़ी थी, नींव की ईंट। उसमें नींव की ईंट में उन्होंने कहा था कि आप जो राह चलते हुए ऊंचे ऊंचे इमारत देखते हैं, ऊंचे ऊंचे भव्य कंगूरे देखते हैं, सुंदर सुंदर इमारतें देखते हैं, आपका ध्यान उस पर जाता है, लेकिन वो उसकी बुनियाद, उसकी नींव कहाँ खड़ी है? उसकी नींव खड़ी है ज़मीन के 7 फुट नीचे दबी नींव की ईंट पर, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो यही शिक्षा जो है, यही नींव की ईंट है हमारे मानव जीवन के, हमारे मानव व्यक्तित्व के निर्माण के, हमारे समाज के निर्माण के, हमारे देश के निर्माण की नींव की ईंट है। मनुष्य क्या है? वो एक समाज की इकाई है, एक यूनिट है, और इसे मैं शिक्षा को इस देश की नींव की ईंट समझता हूँ। तो इसीलिए मैं शिक्षा को एक पेशा नहीं बल्कि सेवा समझता हूँ, और शिक्षा प्रदान करने की मेरी रुचि शुरू से ही थी। और जहाँ तक बात आपने की कि प्राइवेट में आपने कॉलेज में क्यों नहीं की, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी रुचि यही थी कि मैं स्टूडेंट से छोटे छोटे बच्चों को मैं समाज सेवा भी करना चाहता हूँ। गरीब तबके के लोगों को, मध्यम तबके के लोगों को तक मेरी पहुँच हो, मैं ऐसे, और यही मेरी मंशा थी, यही मेरा इंटेंशन था। अच्छा, अब कैसा लग रहा होगा जब गर्दनी बाग में एक माइक के साथ खड़े होकर जब अपने ही अभ्यर्थियों को पढ़ाना पड़ता होगा? जी, यह तो नकारात्मक, काफ़ी नकारात्मक टाइप का मतलब एक फीलिंग आ रही है। दरअसल मैं जब इस फील्ड में आया था, जब मैंने सीटेट और एस्टेट दोनों क्वालिफाई किया था, तो काफ़ी सकारात्मक उम्मीद मेरे मन में जगी थी। परंतु यहाँ बिहार सरकार की इसको नेग्लिजेंस कहते हैं, इसको उदासीनता कहते हैं, ये इसके कारण जो है दोनों ही एग्ज़ामों को क्वालिफाई करने के बाद, दोनों में उत्तीर्ण होने के बाद अभी तक यह मामला जो है तरह तरह के प्रक्रियाओं से गुजर ही रहा है। अभी इसमें विलम्ब हो रहा है। छठी चरण की बहाली अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसके बाद 7वीं चरण की हो रही है। सबसे पहले मैं अगर एस्टेट की बात करूं तो इससे पहले एस्टेट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, जो आयोजित हुआ था, 2011 में हुआ था। 2011 के सीधे बाद यह परीक्षा 2019 में हुई। 2019 में इसकी अधिसूचना जारी की गई, और नोटिफिकेशन निकलने के बाद यह एग्ज़ाम सीधे जनवरी 2020 में हुई। और ध्यान अगर होगा तो वह परीक्षा भी रद्द हुई थी कदाचार के आरोप में।
कदाचार के कारण इन कॉलेज से ये प्रकरण शुरू हुआ था। हाँ वहीं से यह इन कॉलेज से शुरू हुआ प्रकरण शुरू हुआ था। वह परीक्षा भी रद्द हुई थी। उसके बाद दोबारा यह परीक्षा 2020 के अगस्त सितंबर में आयोजित की गई। उस समय भी कोरोना काल था और लॉकडाउन था, और जो है आवागमन के साधन जो है ट्रेन, बसें, ये सब नहीं चल रही थी। छात्राओं का परीक्षा सेंटर काफ़ी दूर दिया गया था, और सभी छात्र छात्राएं जो है काफ़ी दूर जाकर ये परीक्षा दिए थे। मैं भी दिया था, बारिश के बीच भीग कर। मैं उस समय ट्रेन नहीं चल रही थी, मुझे बस से भागलपुर से पटना आना पड़ा था। तो उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, उसके बाद जब मैं उसमें उत्तीर्ण रहा तो सकारात्मक उम्मीद का ज्वार मेरे मन में जगा था। परंतु ये आप देख ही रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। ये प्रक्रियाधीन है, ये मामला कोर्ट तक भी गया था, और सरकार की उदासीनता के कारण हम सभी हताश निराश हो चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये तो आप समझ लीजिए कि हम 2019 के कैंडिडेट हैं। जो उम्मीदवार 2011 के होंगे उनकी आस अब जाके पूर्ण हो रही है, उन्हें अब जाके ज्वाइनिंग मिल रही है, उन्हें नियुक्ति अब मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम इस चीज़ को देखें तो अच्छे आसार हमें नज़र तो नहीं आ रहे, परंतु मन में सकारात्मकता की लौ हमेशा जगी रहनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो भी रिक्त खाली पदे हैं उनको तुरंत भरा जाए। कोर्ट भी आदेश दे चुका है, लेकिन फिर क्यों बहाली नहीं हो रहा है? क्या लगता है, शिक्षा मंत्री दोषी है, अपर मुख्य सचिव दोषी है, बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर दोषी है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी पद या किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि सरकार की प्राथमिकता इस पर नहीं रहती है। 2005 में जब इस सरकार ने बिहार की कमान संभाली थी, और शुरू के कुछ सालों में जब वे शिक्षकों को नियुक्ति देते थे, वो साधारण डिग्री वालों को भी शिक्षक की नियुक्ति देते थे। उस समय लग रहा था ये सरकार सही दिशा में काम कर रही है, परंतु उसके बाद इस सरकार ने अपनी प्राथमिकता खो दी। और कहीं ना मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की प्राथमिकता जो है, जो वाटावाउटरी जिसको कहते हैं, यानी हिंदी में इसको प्रतिप्रश्न करते हैं। पुराने सरकारों ने ये नहीं किया, पुराने सरकार ने ये नहीं किया, जब इससे पहले लालू यादव की सरकार थी तो ये नहीं किया। बस इसी सब चीज़ों में, इसी सब प्रतिप्रश्नों में, वाटावाउटरी में इनकी जो है ऊर्जा निकलती है। और सरकार की प्राथमिकता जो है वह केवल सत्ता सुख हासिल करने में है, आम जन कल्याण में नहीं है। चलिए, तो अब आपने देखा अंकित जो हैं, अंकित जी सीटेट क्वालिफाई हैं, स्टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी घर पे बेरोज़गार बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको जब पढ़ाने के लिए, जानते हैं कौन सा जगह मिलता है? गर्दनी बाग मिलता है, और वो भी अपने ही सहयोगियों के सामने ये खड़े होके अपने बारे में बताते हैं और अपने आंदोलन के बारे में जिक्र करते हैं। तो इनको ऐसा फील होता होगा कि आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, ऐसा फील होता होगा आपको कि स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, और ये जो सहयोगी बैठे हैं ये छात्र हैं, ऐसा सपना आप देख रहे होंगे। लेकिन वो सपना कब सत्य होगा ये तो बिहार सरकार ही बता पाएगी, और देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इनकी बहाली होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया।